जब भरोसा साथ हो और प्यार सच्चा हो, तो कोई चालाकी, कोई साजिश उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। एक पत्नी ने जब अपने पति के लिए मोर्चा संभाला, तो एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि दिव्या ने कैसे अपने पति को फंसने से बचाया? तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। दिव्या और अविनाश की शादी एक आम रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जहां प्यार था, वहीं समझ और भरोसा भी गहरा था। लेकिन जैसे हर कहानी में एक खलनायक होता है, उसी तरह उनकी जिंदगी में भी एक परछाई आ गई। अदिति। अदिति, जो खुद को अविनाश की मजदूर हालात वाली दोस्त बताती थी, दरअसल एक चालाक और खुदगर्ज लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अविनाश की जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगा जो उसे बेचैन करता था। एक पार्टी के बाद अदिति ने दावा किया कि उसके पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें अविनाश के होश नहीं थे, और उन्होंने दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसे प्यार कहा जाए। लेकिन अविनाश को उस रात कुछ भी याद नहीं था। वह चौंका रह गया जब अदिति ने बताया कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हीं तस्वीरों से। ब्लैकमेलर ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। अविनाश डर गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी दिव्या या सासू मां चंद्रिका को इस बात की भनक लगे। उसने चुपचाप पैसे देने की ठानी। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आया। जब अविनाश पैसे लेकर पहुंचा, अदिति जोर से हंसने लगी। उसने कहा, चूहा अब पिंजरे में फंस चुका है। वह उसे बेइज्जत कर रही थी, और तभी उसके फोन पर मिस्टर एक्स नाम के किसी शख्स का कॉल आया। साफ था कि पूरा प्लान पहले से तैयार था। अब अविनाश को समझ आ गया कि यह एक जाल है जिसमें वो धीरे धीरे फंसता जा रहा है। लेकिन दिव्या को अभी तक कुछ नहीं पता था। हालांकि उसे शक जरूर होने लगा था कि अविनाश कुछ छुपा रहा है। दिव्या ने कई बार देखा कि अविनाश घबराया हुआ है, बातों में उलझ रहा है और फोन पर चुपके चुपके बात करता है। लेकिन उसने अपने प्यार और भरोसे को कमजोर नहीं होने दिया। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर ही दम लेगी। वहीं दूसरी ओर अविनाश भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ अदिति का ब्लैकमेल और दूसरी तरफ दिव्या की चुप निगाहें। उसकी जिंदगी जैसे जाल बन चुकी थी। अब कहानी में एक और रहस्य जुड़ गया। अदिति के पीछे कौन है? क्या ये मिस्टर एक्स कोई लड़का है, या फिर कोई पुरानी दुश्मन? कुछ लोगों को शक है कि ये मेघा हो सकती है, जो पहले कभी अविनाश से प्यार करती थी और अब बदला लेना चाहती है। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए दिव्या को अपने दिल की सुननी होगी। क्या आप भी मानते हैं कि एक पत्नी का साथ पति को हर मुश्किल से निकाल सकता है? क्या दिव्या कर पाएगी अदिति की चालों का पर्दाफाश? तो इस कहानी के अगले भाग में बने रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कौन है मिस्टर एक्स? ऐसी और भी सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। दिव्या ने बिना किसी को बताए अपने स्तर पर सब कुछ जानने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अविनाश का फोन चेक किया, जहां उसे कुछ अनजाने नंबर और बार बार आने वाले कॉल्स दिखे। उसे यह भी समझ आ गया कि आदित्य और अविनाश की दोस्ती इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी बताई जाती थी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली और अदिति की पूरी जानकारी निकलवाई। उसके पुराने रिकॉर्ड, पिछले मामलों से जुड़े दस्तावेज और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी। पता चला कि अदिति पहले भी 2-3 मामलों में फंस चुकी थी, जहां उसने अमीर लोगों को ब्लैकमेल किया था। दिव्या को अब यकीन हो गया था कि अदिति जो दिखा रही है, वो उसकी असली सूरत नहीं है। उधर अदिति ने अपने गेम को और आगे बढ़ा दिया। उसने अविनाश को फिर से मिलने बुलाया और इस बार और भी गंदी साजिश रच डाली। अविनाश जैसे ही होटल के एक कमरे में पहुंचा, उसे वहां अकेला छोड़ दिया गया और अंदर छुपे एक फोटोग्राफर ने उसकी कई और तस्वीरें खींच लीं। अब अदिति के पास और ज्यादा सबूत थे और धमकी भी बढ़ चुकी थी। अब उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अविनाश को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में चाहिए था। अविनाश अब खुद को पूरी तरह बर्बाद महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर दिव्या को यह सब पता चला तो वो टूट जाएगी। उसने दिव्या से झूठ बोलना शुरू कर दिया, उससे दूर दूर रहने लगा। लेकिन यही दूरी दिव्या की बेचैनी बढ़ा रही थी। एक दिन दिव्या ने उसकी आंखों में सीधा देखकर पूछा, कुछ छुपा रहे हो ना? अविनाश चुप रहा, और चुप्पी ने सारा राज खोल दिया। दिव्या ने अब चुप बैठना बंद कर दिया। उसने अदिति को फोन कर मिलने बुलाया, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। वह एक अलग नाम से उससे मिली और अपनी चाल में उसे फंसा लिया। मीटिंग के दौरान अदिति ने खुलकर बता दिया कि कैसे वह अमीर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है। दिव्या ने उस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद दिव्या ने उस होटल के मैनेजर से बात की जहां अविनाश को बुलाया गया था, और वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में कामयाबी हासिल की। ये फुटेज साबित करती थी कि अविनाश उस कमरे में बेहोश किया गया था
और उसे जाल में फंसाया गया था। दिव्या अब सारे सबूतों के साथ अदिति के घर पहुंची और सामने ही अदिति को सबके सामने बेनकाब कर दिया। अविनाश भी वहां था और वो हैरान था कि उसकी पत्नी ने कैसे अकेले ही इतना बड़ा खेल पलट दिया। अदिति अब भी डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्या ने कहा, जिस रिश्ते में सच्चा प्यार होता है वहां झूठ और चालाकी की कोई जगह नहीं होती। तुम जैसे लोग सिर्फ कमजोर रिश्तों को तोड़ सकते हो, मजबूत प्यार को नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिव्या को अब भी उस मिस्टर एक्स की तलाश थी जो अदिति के पीछे था, जिससे वो निर्देश ले रही थी। क्या वो कोई और दुश्मन है? क्या मेघा ही है मिस्टर एक्स, या फिर कोई ऐसा जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था? क्या आपको लगता है कि दिव्या ने सही किया अदिति को अकेले सबक सिखाकर? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये मिस्टर एक्स कौन है और उसका असली मकसद क्या है? तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और तैयार रहिए इस थ्रिलर कहानी के तीसरे और अंतिम भाग के लिए, जहां राज खुलेगा और रिश्ता बचेगा या टूटेगा, फैसला होगा। हाँ, एक पत्नी ने अपने हौसले और समझदारी से अपने पति को जाल से निकाल लिया। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था, मिस्टर एक्स कौन है? दिव्या और अविनाश की जिंदगी से अदिति का पर्दा तो उठ चुका था, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा था, क्योंकि जो अदिति को कंट्रोल कर रहा था वो पर्दे के पीछे अब भी खेल खेल रहा था। दिव्या ने उस कॉल रिकॉर्ड को बार बार सुना जो अदिति के फोन पर आया था। आवाज को बदला गया था, लेकिन एक शब्द में थोड़ी सी झलक किसी जान पहचान वाले की लगी। अविनाश को शक हुआ कि यह आवाज मेघा की हो सकती है, उसकी पुरानी दोस्त जो कभी उससे प्यार करती थी और फिर अचानक गायब हो गई थी। दिव्या ने मेघा के बारे में जांच शुरू की। पता चला कि वह शहर से बाहर थी, लेकिन हाल ही में वापस लौटी है और एक मीडिया कंपनी में काम कर रही है। वहीं से उसे ऐसे सबूत भी मिले जिनसे पता चला कि मेघा ने कुछ प्राइवेट जासूसों से अदिति की निगरानी करवाई थी। इसका मतलब था कि मेघा सब कुछ जानती थी और शायद उसे कंट्रोल भी कर रही थी। जैसे जैसे दिव्या और अविनाश आगे बढ़े, उन्हें कुछ ईमेल्स और फेक अकाउंट्स मिले जिनके जरिए अदिति और मिस्टर एक्स के बीच बातचीत होती थी। एक मेल आईडी से ट्रैकिंग करके पता चला कि ये सब किसी साइबर कैफे से चलाया जा रहा था और वहां लगे कैमरों से सच्चाई सामने आ गई। उसने न केवल अदिति को पैसे और साजिश की योजना दी थी, बल्कि उसे ब्लैकमेल के तरीके भी सिखाए थे। मेघा का मकसद सिर्फ बदला लेना था, क्योंकि अविनाश ने कभी उसे प्यार नहीं दिया था। जब दिव्या और अविनाश ने मेघा का सामना किया, वो पहले तो चुप रही, लेकिन फिर टूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने सिर्फ दोस्ती निभाई। और फिर जब मैंने तुम्हें दिव्या के साथ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता बचे, मैंने बस दर्द लौटाना चाहा। दिव्या ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें जबरदस्ती की जगह नहीं होती और बदले में सिर्फ खालीपन मिलता है, जो आज तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। अब जब पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो गया था, दिव्या और अविनाश ने खुलकर एक दूसरे से बात की। अविनाश ने अपनी कमजोरी और डर को स्वीकारा और दिव्या ने उसे माफ कर दिया। इस पूरे अनुभव ने दोनों को और भी करीब ला दिया। अब वे एक दूसरे को सिर्फ एक जीवन साथी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे सहयोगी के रूप में देखने लगे थे। दिव्या ने कहा, मैंने कभी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया, बस तुम्हारे चुप रहने से डरती थी। अगर हम एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, तो वही रिश्ता सबसे जल्दी टूटता है। अदिति को पुलिस के हवाले कर दिया गया और मेघा को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। अविनाश ने अपनी नौकरी से कुछ समय की छुट्टी ली और दिव्या के साथ एक शांत हिल स्टेशन पर चला गया, जहां दोनों ने फिर से नई शुरुआत की। दिव्या की हिम्मत और समझदारी ने न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि एक गहरी साजिश को भी उजागर किया। इस कहानी ने यह सिखा दिया कि जब एक पत्नी का साथ और समझ हो, तो कोई भी तूफान रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस मोड़ पर सबसे ज्यादा झटका लगा। और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। याद रखिए, प्यार में ताकत होती है जो हर जाल को काट सकती है।